बरमूडा ट्रायंगल। ये नाम सुनते ही रहस्य और उत्सुकता की कहानियां याद आ जाती हैं। ये उन जहाजों की कहानियां हैं जो बिना निशान के गायब हो गए, उन हवाई जहाजों की जो हवा में ही गायब हो गए। ये एक ऐसी जगह है जो कई दशकों से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन ये बरमूडा ट्रायंगल असल में है क्या? क्या ये सचमुच अलौकिक शक्तियों और अस्पष्टीकृत घटनाओं का स्थान है, या क्या हमें इस रहस्यमय क्षेत्र के रहस्यों के पीछे तर्कसंगत स्पष्टीकरण मिल सकता है? इस खोज में हम बरमूडा ट्रायंगल के केंद्र में जाएंगे। हम इसके इतिहास में उतरेंगे, सबूतों की जांच करेंगे और उन अलग अलग सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो इसके रहस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ें और तथ्य, कल्पना और अनजान के खतरनाक पानी में यात्रा करें। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम बरमूडा ट्रायंगल के दिल में एक मनोरम यात्रा शुरू करने वाले हैं। अटलांटिक के सूरज से नहाए हुए आसमान के नीचे फैले समुद्र के एक विशाल विस्तार की कल्पना कीजिए। यह दृश्य जितना सुंदर है, उतना ही रहस्यमय भी है। यहीं पर हमें बरमूडा ट्रायंगल मिलता है, जो रहस्य में डूबा हुआ एक शिथिल रूप से परिभाषित क्षेत्र है। यह क्षेत्र सदियों से नाविकों और पायलटों के लिए एक पहेली बना हुआ है। लेकिन यह रहस्यपूर्ण क्षेत्र वास्तव में कहां है? क्या यह केवल एक मिथक है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य छिपा है? बरमूडा ट्रायंगल कोई आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जगह नहीं है जो किसी नक्शे पर चिह्नित हो। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे केवल कहानियों और किंवदंतियों में ही देखा जा सकता है। ये सीमाओं वाला कोई देश नहीं है, और न ही ये परिभाषित सीमाओं वाली कोई भौगोलिक विशेषता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो केवल मानवीय कल्पनाओं में ही जीवित है। इसके बजाय इसे अक्सर उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोणीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र कई रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा है। इस त्रिभुज के 3 बिंदुओं को आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मियामी, फ्लोरिडा, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र के रूप में दिया गया है। ये 3 बिंदु इस क्षेत्र की पहचान को और भी रहस्यमय बनाते हैं। बरमूडा द्वीप, जो एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है, इस त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह द्वीप अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ये 3 बिंदु जब जुड़े होते हैं तो कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। इस क्षेत्र में कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसने दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। यहाँ के तूफानी मौसम और रहस्यमय घटनाएं इसे और भी डरावना बनाती हैं। हालांकि बरमूडा ट्रायंगल की सटीक सीमाएं बहस का विषय हैं। कुछ लोग इसे एक बड़े क्षेत्र के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रखते हैं। कुछ स्रोत इसकी पहुंच को दक्षिण में कैरिबियन सागर तक बताते हैं, जो इस क्षेत्र को और भी विस्तृत बनाता है, जबकि अन्य इसे त्रिभुज के पारंपरिक बिंदुओं के भीतर एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रखते हैं। विशेषज्ञों के बीच इस विषय पर लगातार बहस चलती रहती है, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाया है। ऐतिहासिक दस्तावेज और पुराने नक्शे भी इस रहस्यमय क्षेत्र की कहानियों को और भी गहराई देते हैं। यह क्षेत्र सदियों से मानवता के लिए एक पहेली बना हुआ है। आज भी आधुनिक जहाज और विमान इस क्षेत्र से गुजरते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य अब भी बना हुआ है। क्या यह केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस क्षेत्र के रहस्यों को सुलझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है जो इन रहस्यमय घटनाओं को पूरी तरह से समझा सके। अटलांटिक महासागर का यह रहस्यमय क्षेत्र, जिसे हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, आज भी अनगिनत सवालों और रहस्यों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र हमें यह याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। बरमूडा ट्रायंगल को अक्सर नक्शों पर एक साफ सुथरे समबाहु त्रिभुज के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन क्या यह त्रिकोणीय आकार उस क्षेत्र का सटीक प्रतिनिधित्व है जहां ये रहस्यमय घटनाएं घटती हैं? सच्चाई ये है कि त्रिभुज का आकार सटीक भौगोलिक पदनाम से ज्यादा एक सुविधाजनक दृश्य सहायता है। बरमूडा ट्रायंगल के लिए जिम्मेदार घटनाएं एक विस्तृत क्षेत्र में हुई हैं, और उनके स्थान बिल्कुल एक त्रिकोण के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि क्षेत्र का आकार, चाहे जो भी हो, कथित गुमशुदगी में कोई भूमिका निभाता है।
त्रिभुज उस क्षेत्र को वैचारिक रूप से परिभाषित करने का एक तरीका है जहां ये घटनाएं केंद्रित रही हैं। इसलिए बरमूडा ट्रायंगल का आकार एक प्राकृतिक घटना से ज्यादा मानवीय निर्माण है। ये हमारे लिए उस क्षेत्र की कल्पना करने और उस पर चर्चा करने का एक तरीका है जो अस्पष्टीकृत का पर्याय बन गया है। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक फ्लाइट 19 का गायब होना है। यह घटना आज भी रहस्य और रोमांच का विषय बनी हुई है। 5 दिसंबर 1945 को हुई इस घटना ने लोगों के मन में बरमूडा ट्रायंगल की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस दिन को इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। फ्लाइट 19 में 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर शामिल थे, जिन्होंने फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान भरी थी। ये विमान उस समय के सबसे उन्नत और विश्वसनीय माने जाते थे। उड़ान का नेतृत्व अनुभवी प्रशिक्षक लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर कर रहे थे और चालक दल में 14 लोग शामिल थे। लेफ्टिनेंट टेलर को उनके अनुभव और कौशल के लिए जाना जाता था और उनके नेतृत्व में यह मिशन सामान्य रूप से सफल होना चाहिए था। मिशन के लिए विमानों को 160 मील पूर्व में, फिर 40 मील उत्तर में और अंत में 70 मील दक्षिण में वापस बेस पर उड़ान भरने का आह्वान किया गया था। यह मार्ग सामान्य प्रशिक्षण मिशनों का हिस्सा था और इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि टेकोनफ के कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट टेलर ने बताया कि उनके कंपास खराब हो गए हैं और वह अपनी स्थिति के बारे में सुनिश्चित नहीं है। यह एक गंभीर समस्या थी क्योंकि कंपास के बिना विमान अपनी दिशा नहीं जान सकते थे। उड़ान को वापस बेस तक ले जाने के प्रयासों के बावजूद फ्लाइट 19 के साथ संचार अनियमित होता गया और विमान अंततः रडार से गायब हो गए। संचार में आई इस गड़बड़ी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। एक विशाल खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया था, लेकिन विमानों या उनके चालक दल का कोई पता नहीं चला। इस खोज अभियान में कई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल थे, लेकिन सभी प्रयास व्यर्थ साबित हुए। इस घटना ने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। इस घटना ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। अखबारों और रेडियो पर इस रहस्यमयी घटना की खबरें छाई रहीं। लोगों के मन में कई सवाल उठे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कई सिद्धांत और अटकलें लगाई गईं। कुछ लोगों का मानना था कि यह क्षेत्र अलौकिक शक्तियों का केंद्र है, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम मानते थे। लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज भी बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक चुनौती बना हुआ है। आधुनिक तकनीक और अनुसंधान के बावजूद इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। यह रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना बरमूडा ट्रायंगल के इतिहास की एक और भयावह कहानी है। मार्च 1918 में कोयला ले जाने के लिए डिजाइन किया गया यह विशाल जहाज अपने साथ 300 से ज्यादा लोगों को ले गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। लेफ्टिनेंट कमांडर जॉर्ज वर्ली की कमान में यूएसएस साइक्लोप्स 4 मार्च 1918 को बारबाडोस से बाल्टीमोर, मैरीलैंड के लिए रवाना हुआ था। जहाज मैंगनीज अयस्क से भरा हुआ था, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। साइक्लोप्स 13 मार्च को बाल्टीमोर पहुंचने वाला था, लेकिन यह अपने गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचा। जहाज से कोई संकट संकेत प्राप्त नहीं हुआ था और व्यापक खोज के बावजूद कोई मलबा या अवशेष कभी नहीं मिला। यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बना हुआ है, जो सीधे युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लापता होने की परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई हैं, जो बरमूडा ट्रायंगल के प्रभाव के बारे में अटकलों को हवा देती हैं। कैरोल ए डियरिंग की कहानी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में साजिश की एक और परत जोड़ती है। यह कहानी न केवल एक जहाज की है, बल्कि उन अनगिनत रहस्यों की भी है जो इस क्षेत्र को घेरते हैं। 1921 में उत्तरी कैरोलिना के तट पर यह 5 मस्तूल वाला जहाज छोड़ा हुआ और बहता हुआ पाया गया था। इसका माल बरकरार था, लेकिन इसके चालक दल का कहीं पता नहीं था। यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक विशाल जहाज जो समुद्र में अकेला और वीरान बह रहा था। डियरिंग ने दिसंबर 1920 में
रियो डी जनेरियो, ब्राजील से वर्जीनिया के नॉर्फॉक के लिए कोयले का भार लेकर प्रस्थान किया था। यह एक सामान्य यात्रा थी, लेकिन इस यात्रा के दौरान कुछ असामान्य घटित हुआ। जहाज को आखिरी बार 28 जनवरी 1921 को एक लाइट हाउस कीपर ने देखा था, जिसने बताया था कि चालक दल अजीब तरह से काम कर रहा था और एक अनजान आदमी को डेक से इशारा करते हुए देखा गया था। यह घटना और भी रहस्यमय हो गई जब लाइट हाउस कीपर ने बताया कि वह आदमी किसी संकट का संकेत दे रहा था। दिनों बाद 31 जनवरी को डियरिंग उत्तरी कैरोलिना के केप हेटर्स के तट पर डायमंड शोल्स पर फंसा हुआ पाया गया था। यह स्थान पहले से ही अपने खतरनाक जलमार्गों के लिए कुख्यात था और डियरिंग का यहां फंसना इस रहस्य को और गहरा कर गया। जहाज उल्लेखनीय रूप से अच्छी स्थिति में था, इसके पाल लगे हुए थे और इसका माल अछूता था। यह देखकर ऐसा लगता था जैसे जहाज को अचानक छोड़ दिया गया हो, बिना किसी संघर्ष या आपातकाल के संकेत के। हालांकि लाइफ बोट गायब थी और चालक दल का निजी सामान गायब था। यह सवाल उठता है कि आखिर चालक दल गया कहां? क्या वे किसी आपात स्थिति में जहाज छोड़ने पर मजबूर हुए थे? डियरिंग के चालक दल का गायब होना आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कई खोजबीन और जांच के बावजूद उनके बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। सिद्धांतों में समुद्री डकैती से लेकर विद्रोह और बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी किसी अज्ञात शक्ति तक शामिल है। कुछ लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र किसी अलौकिक शक्ति का केंद्र है, जबकि अन्य इसे केवल संयोग मानते हैं। लेकिन सच्चाई जो भी हो, कैरोले डियरिंग की कहानी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुकी है।